बेटा टैक्सेशन, तुम लोगों ने टैक्स वर्ड तो सुना ही होगा। दो तरीके के टैक्स होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तुम लोगों ने कभी कोई टैक्स भरा है कि लाइफ में? तो तुम लोग रोज भरते हो टैक्स। जब भी तुम कुछ बाहर खरीदी करने जाते हो तुम टैक्स भरते हो। तुम मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने गए, वहां पे एडवर्टाइज था कि मे बी फ्रेंच फ्राइज 99 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, बिलिंग पे आ गए 105 रुपए। क्यों? फिर आपको जीएसटी, वो भी एक टैक्स है, वो लग गया। तुम लोग डायरेक्ट टैक्स शायद अभी नहीं, ऑब्वियसली जिन लोगों की इनकम ही नहीं है वो लोग नहीं भरते डायरेक्ट टैक्स। जैसे तुम बड़े हो गए तुम इनकम कमाए लगोगे तो तुम्हारे को दूसरा तरीके का टैक्स आएगा जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। अपन ये दोनों टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। विल बी स्टार्टिंग विथ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। कुछ साल पहले तक के ना इनडायरेक्ट टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते थे उसमें, जैसे वैट बीइंग वन ऑफ देम। अब वो सबको हटा के सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स आया हुआ है जिसका नाम है जीएसटी। Yes, VAT is still applicable, I think on पेट्रोल या कुछ भी चीज़ों पे, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट। अपन से जीएसटी की बात करने वाले हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना तुम अगर एक बेसिक सी एक चीज़ होती है इनपुट क्रेडिट, वो अगर गलती से समझ गए फट से तुम्हारे को इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप लोग में से कोई भी सोच रहा है आगे सीए बनने का, मुझे बचे हुए कोर्सेज का नहीं पता, बीकॉम बीबीए वगैरह के इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, सीए में आप लोगों को टैक्स आता ही है। तो ऐसा नहीं कि तब आप फोड़ दोगे उसको, बट जो बच्चों ने टैक्स वगैरह पढ़ के नहीं बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल कोर मैथ्स वाला कोई बच्चा बैठेगा उसके अंदर, उसके सामने आपको बहुत फायदा होने वाला है, पक्की बात है। हाँ, उसको भी कई चीज़ों में शायद से आपके सामने फायदा होगा, बट ये टैक्स चीज़ में आपको उसके आगे फायदा हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ अभी के लिए। देखो, एक होता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर वैसे होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर में भी कंज्यूमर को बेचता है, ठीक है। तो कोई चीज बताता हूं, हमेशा लाइफ में जो टैक्स का बर्डन रहता है वो आखिरी में जिसका गुड्स रहता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है उसको टैक्स का बर्डन आता है। बचे हुए लोगों को टैक्स का बर्डन नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ है तो समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मैन्युफैक्चरर, अभी पहले ना 10% टैक्स, अपन टैक्स के स्लैब्स देखने वाले हैं, पर अभी के 10% टैक्स मान लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए में चीज सेल किया, तो भाई का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 100 रुपए, करेक्ट। इसके लिए कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए 100 रुपए, बट एक्चुअल में क्या हुआ है, यहां से यहां पे जाते में 10% टैक्स भी लगा, तो ये टैक्स हो गया वो तब 10 रुपए। तुम्हारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है? 110 तो नहीं, कॉस्ट प्राइस अगर ये एंड कंज्यूमर नहीं है तो उसलिए 110 रुपए नहीं हो रहा है। तो क्यों? जेब से 110 रुपए गए ना, नहीं तुम थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस इसका हो गया मान लो 200 रुपए, इसे 200 रुपए में बेचा सामने वाले को, फाइन। उस पर भी अब टैक्स लग रहा होगा 10%। अभी के रुक जाओ, छोड़ जान दो। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बेटा? हाँ नहीं, इसका कॉस्ट प्राइस, इसने इसको 200 में बेचा ना, तो इसका कॉस्ट प्राइस जाएगा 200 रुपए। मान लो ये सेलिंग प्राइस है इसका 400 रुपए, ठीक है। अब इसका कॉस्ट प्राइस हम बाद में बात करते हैं। अब देखो ये टैक्स यहाँ पे लगा था क्या? 10 रुपए का। अब जब कोई भी इंसान कोई भी अपने घर में लेके आता है और उसका टैक्स भर रहा है तो उसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोला था उसे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मेरे को पता इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ है? 10 रुपए हुआ है। इसको 10 रुपए भरने पड़े थे। अब जब इसने इसको बेचा तब टैक्स कितना लगा था? 10% का टैक्स, तो 20 रुपए टैक्स लगा था। ये आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 20 रुपए, ठीक है। अब रुक जाओ, इस पे आ जाओ। ये बंदे के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया 20 रुपए। अब इसने जब वहां पे दिया आउटपुट में टैक्स, ठीक है ना, तो वो हो गया 40 रुपए। अब ये बंदा किसी को आगे बेच रहा था क्या? नहीं। तो बंदे के लिए अब कॉस्ट प्राइस हो गई ये प्लस जितना उसने टैक्स भरा था, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 440 रुपए। अगर ये आगे बेचता तो अलग बात थी,
अब देखो मैंने तुमको क्या बोला था, टैक्स का पूरा खेल आखिर कंज्यूमर ही भरता है। तो मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या हुआ। देखो अब ये बंदे ने खरीदने के लिए 10 रुपए का टैक्स भरा तो था गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर को। करेक्ट है बात, बिल्कुल सही बात है। बट आखिरी में क्या हुआ, ये बंदे ने 20 रुपए यहां से कलेक्ट भी तो किए। जैसे ही वो बंदे ने इससे 20 रुपए कलेक्ट किए हैं, खुद ने 10 रुपए भर चुके। देखो आपको उतना ही टैक्स भरना है जितना आपने कलेक्ट किया है। तो आपने तो 20 रुपए कलेक्ट किया, तो आपको 20 रुपए भरने चाहिए थे। बट आपके बिहाफ में ये 10 रुपए यहां पे जा चुके हैं, तो ये गवर्नमेंट को देने वाला है। तो आपको अब पेएबल टैक्स कितना रहेगा, पेएबल टैक्स रहेगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट विच विल बी 10 रुपए। ठीक है, ये बंदे को पेएबल टैक्स 10 रुपए ही देने वाला है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला ही नहीं था। उसने कहीं पर टैक्स भर के आया था क्या, नहीं, उसने तो पूरा टैक्स यहीं से उठाया ना, तो पूरा गवर्नमेंट को दे देगा। अब चलो इसकी बात करते हैं अपन लोग। इसका पेएबल टैक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो जितना उसने कलेक्ट किया है मार्केट से माइनस कितना उसको भर चुका था मार्केट में पहले ही वो 20 रुपए, ये हो गया 20 रुपए। गवर्नमेंट को टोटल मिला के कितना 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 टैक्स मिला है, देखो ये 10 रुपए मिला है, ये 10 रुपए मिला है और ये 20 रुपए मिला है, टोटल मिला के 40 रुपए मिला है। देखो ये वही 40 रुपए जो ये भर रहा था, किसी ने अपने जेब से नहीं भरा ना। मैन्युफैक्चरर को भरना था, उसने होलसेलर से मांग लिया। होलसेलर को भरना था, उसने रिटेलर से मांग लिया। रिटेलर को भरना था, कंज्यूमर से मांग लिया। कंज्यूमर ने कंज्यूम किया आखिरी में, तो टैक्स उसको भरना पड़ गया। समझे चीज क्या हुई है। देखो आई एम नॉट श्योर तुम लोगों के इसमें कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या लाइफ में, बट जैसे मोबाइल खरीदना है तो ये जीएसटी नंबर अपन सबमिट करते हैं वहाँ पे। वो क्यों करता है तुमको बताता हूँ मैं। तुम्हारा बिजनेस होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है अपना कुछ भी, रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं मिलता, प्लास्टिक में है जीएसटी, हाँ प्लास्टिक का बिजनेस है तुम्हारा, ठीक है ना, कुछ बेचते हो प्लास्टिक का। तुम लोग टैक्स कलेक्ट करते रहते हो, किससे, अपने कस्टमर्स से। तुमने 1 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट किया हुआ है। तुमने अपने मैन्युफैक्चरर जो होगा जिससे, या होलसेलर जो होगा जिससे तुम ले रहे होगे, उसको शायद 80,000 रुपए टैक्स भरा हुआ होगा। तो एट द एंड तुमको 20,000 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को भरने थे। अब तुम्हारे घर पे कोई मोबाइल ले रहा है, तो तुम क्या करते हो स्मार्टली, वो मोबाइल बोलते हो हम ये बिजनेस यूज का है मेरे लिए, तो मेरे बिजनेस यूज के लिए जो भी सामान ले रहा हूँ उस पर का टैक्स भरा है मैंने जीएसटी, उसमें मान लो 2,000 रुपए जीएसटी भी लग गए, कुछ कारण से 2,000 रुपए जीएसटी लग गए। तो बेसिकली तुमने 80,000 होलसेलर को दिया था और ये 2,000 रुपए जीएसटी का आपने मोबाइल के लिए किसी को पे किया हुआ है। तो आपने टोटल मिला के 82,000 रुपये जीएसटी भरी हुई है। आपने 1 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था, तो 18,000 रुपये ही भरना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार जिन लोगों का जीएसटी नंबर होता है, वो हर परचेज जो जीएसटी, जिसमें जीएसटी रहता है, कोशिश करके वो लोग हर परचेज का में ले लेते हैं, वो लोग बिजनेस एक्सपेंस के नाम पे लेते हैं। हाँ हाँ, उसमें से कटवा सकते हो आप लोग। मतलब अगर आपने कंज्यूमर से लाख रुपए कलेक्ट किए थे, तुमने खुद ने, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, और तुमने मार्केट में दूसरे लोगों को जीएसटी बांटा हुआ है, तो बात ही खत्म हो गई वहां पे। तुम उसका डिफरेंस ही पे करोगे गवर्नमेंट को। अब इसमें एक्चुअल में तुमने प्लास्टिक के ऊपर 80,000 रुपये भरा था, 2,000 रुपये का जो जीएसटी था वो तो तुमने अपने भाई बहन किसी के लिए जो रहता भी है नागपुर में शायद, उसके लिए मोबाइल खरीदा था, ठीक है, तो भी तुमने अपने कंपनी के नाम पे खरीदा, बिल अपने कंपनी के नाम पे बनाया, जीएसटी उसके नाम पे बनवाया और 2,000 रुपये का जीएसटी बचा लिया। तो इसलिए कई बार क्या हो जाता है ना, इस चीज़ से अपना पैसा बच जाता है। इसमें एक चोरी और बताता हूँ मैं, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन चीज़ है, यानी ऐसा नहीं कि मैं तुमको ओ माय गॉड बता रहा हूँ, सबको पता है, वो जीएसटी ऑफिसर्स को भी पता होता है। कई बार इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राघव की कंपनी जो है उसमें जीएसटी नंबर है, मैं जो कंपनी में हूँ मैंने अभी तक जीएसटी नंबर लिया ही नहीं है, तो मैं राघव को, तो राघव एक काम कर, तेरे कंपनी के नाम पे ले ले, मैं तो पे कर दूंगा पूरा का पूरा। वो ऑनलाइन भरता है वहाँ पे, मैं राघव को कैश में पेमेंट कर देता हूँ। वैसे 40,000 रुपये का हुआ है मान लो, जिसमें 2,000 रुपये का जीएसटी था, ठीक है, तो 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा क्रेडिट उसको मिल गया, तो राघव मुझे दे देगा। अभी कितना देगा मुझे, 2,000 रुपये दे देगा मुझे, तो नहीं, अब राघव 2,000 रुपये नहीं देगा भाई,
वो राघव भी अपने अपने कुछ कट रखेगा, मान ले 1000 में रखूंगा, 1000 तू रख ले, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी 1000 रुपये तो प्रॉफिट हो गया ना, राघव को भी हो गया। इसमें राघव का सिर्फ एक नुकसान ये हो जाता है, जो ऐसा लग रहा है अपने को नुकसान है, कि उसका जो वाइट में पैसा था वो कंज्यूम हो गया बेवजह का, और मेरे को उसको ब्लैक में 40,000 रुपये देने पड़ गए, ठीक है, 40 से 39,000 देने पड़ गए, तो ब्लैक में पैसा आ गया, कल गलती से रेट पड़ गई तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे 39,000 कहाँ से है। कोई लोग बोलते हैं तो उसका बिल बनवा लो ना 39,000 रुपीज़ का, अब अगर 39,000 का बिल बनवाऊंगा तो उसमें फिर जीएसटी मेरे को भरनी पड़ जाएगी ना, उसको वो गवर्नमेंट को देनी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये चिंदी चोरी है। तुम अगर कोई सीए बनना चाहता है कि तुम में से किसी की भी इच्छा है, हाँ गुड, बत्तर की जैसी इच्छा है किसी और की इच्छा, ठीक है, बिजनेस करना चाहता है कोई, राघव करना है पक्का से, हाँ, तेरे को बिजनेस करने की इच्छा है क्या? मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर से इतना आइडिया नहीं वैसे। तो देखो जैसे राघव को हमेशा दिमाग में रहेगा कि मैं टैक्स की चोरी कैसे करूं खुद के लिए लीगली। चोरी का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को झूठ बताया, बट लीगल इसके अंदर रह के, और अगर भत्तड़ अच्छी कहते वो है सीए, तो ही वो उसे लीगल तरीके से चोरी करवा पाएगी चीज़ों के लिए, कि भाई तू अभी क्या कर रहा है, तो 2 व्हीलर ले रहा है अपने खुद के लिए, क्यों तू अपने नाम पे ले रहा है, ले ले कंपनी के नाम पे, दिखा देना बिजनेस यूज़ के लिए, तेरा जीएसटी भी बच जाएगा, तेरा मे बी उसके अंदर डेप्रिसिएशन चीज़ एक होती है, उससे तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स अगर जाता है वो भी कम करवा सकते हो, ऐसा कुछ रहता है, मेरे को इतना पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो उसमें से अभी अपन लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं। तुमको एक बार ये चीज़ समझे क्या हुआ, देखो ये बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, मैंने 10 रुपये भरा, यहाँ से 20 रुपये लिया, एक्स्ट्रा टैक्स का 10 भर के 20 लिया, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना 10 रुपये बचा, तो मैं 10 रुपये भर दूंगा गवर्नमेंट को। ये बंदा बोला मैंने 20 भरा 40 लिया, मैं 20 भर दूंगा गवर्नमेंट को, खुद के जैसे कुछ लगा नहीं, इसलिए इनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है अभी तुमको। प्रॉफिट में यस, देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 रुपये आएगा, इसका प्रॉफिट 200 रुपये आएगा, समझा चीज़ें तुम लोगों को, बट इसका कॉस्ट प्राइस 440 रुपये हुआ है। हाँ बोल, हाँ देखो अगर मान लो इन लोगों ने 10 और 20 रुपये जो भरने थे वो नहीं भरे, अब जीएसटी में ना मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है, बट क्या आ गया पता है तुम लोगों को, देखो ये बंदा मान लो ये चोर निकला, ये बंदा भरेगा आगे जीएसटी, मान लो ये बंदे ने बोला कि मैंने इसको 10 रुपये भर चुका है, यहां से मैंने 20 रुपये लिए, सॉरी मैंने इसको 20 रुपये भर चुका है, सॉरी मैंने यहां से 40 रुपये लिया था, तो ये डिफरेंस वो 20 रुपये गवर्नमेंट को बोलेगा, वो डालेगा ये 20 रुपये वाले बिल का नंबर जो भी रहेगा, ये 40 रुपये वाले का बिल का नंबर जो भी रहेगा वो डालेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, इसने भी भरना चाहिए था वो ही बिल का नंबर, बट गवर्नमेंट का अगर वो वाला बिल नहीं आया तो पहले इसको नोटिस जाएगा कि भाई तूने गलत डाला है क्या, ये हमारे पास में मैच नहीं हो रहा है, ये बोलेगा भाई मेरे पास तो है, तो पहले गवर्नमेंट के लिए वो यहाँ पे जाएगा कि साले चोर भर। अब अगर वो चोरी कर रहा है और इसके बाद में मेरे को अब पता नहीं क्या होता है, तो अब ये इसके पास में इसको मारा पीटी के सिवाय दूसरा ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट को सबमिट करना, देखो भाई ये हुआ है, ये चोर है, अब वो गवर्नमेंट करती होगी जो भी चीज़ उसमें, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, या तो सब चोरी करो सब लोग मिलके, जो पॉसिबल होगा मेरे को नहीं पता, सब लोग मिलके चोरी करो, जैसे मैं मान लो मैं भूमिका वैसा, भूमिका इसको बेचती है, कहते राघव को, राघव आगे बेचता है, ठीक है, राघव बेच रहा है सोनेगर को, सोनेगर कंज्यूमर है, मैंने भूमिका वाला भाई ये बिल मत फाड़ना, भूमिका वाले ठीक है, भूमिका ने वही चीज़ आगे बोली भाई ये वाला एक बिल मत फाड़ देना, और इसने इसको बेच दिया, अब कंज्यूमर है वो, कंज्यूमर थोड़ी जाने वाला वहाँ पे 40 रुपये के लिए झगड़ने के लिए, ऐसे 1000 कंज्यूमर्स आएंगे, 40 इंटू 40,000 रुपये किसी ना किसी तो बच ही गया ना, तीनों के जेब में आ गया, तो ये भी चोरी रहती है, बट पकड़े गए तो फिर उसका पेनल्टी बहुत भारी पड़ जाता है अपने को भरना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चिंदी चोरी तो मेरे को आती भी नहीं ज़्यादा, करना चाहता हूँ मैं लाइफ में, बट मेरे को आती नहीं है ये चीज़। तुम लोग अगर कॉमर्स में आगे टैक्स वैक्स पढ़ोगे, वो तुम्हारे को बीकॉम बीबीए में होता है कि मुझे नहीं पता है, सीए में पक्का होता है, तो तुमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी और तुमको समझाएगा ये चिंदी चोरी तो तुम्हारे को हर मार्केट का सीए सीख जाएगा। तुम लोग रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वाली चोरी करना सीखो। ये तुमको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली मैंने केस स्टडी सुना था किसी सर से, यार वो कोई ऑयल का नाम बताओ, हेयर ऑयल का नाम, हेयर ऑयल का नाम कोई तो भी यार, पैराशूट एक है, और कौन सा आता है वो ब्लू कलर की बोतल में, पैराशूट ही है क्या? हाँ ठीक है, चलो एक बार अपन पैराशूट ऑयल का वो देखते हैं बॉटल। हाँ ये वाला, अगर तुमने कहीं सुना है तो बहुत बढ़िया। हाँ
नहीं मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं, मैंने और भी पहले देखा हुआ है इस चीज़ का। ये देखो, अबे इमेजेस चाहिए थी ना, तो इसमें भी प्राइस आ रहे हैं। हाँ ये देखो, पैराशूट 100% कोकोनट ऑयल। तुम पूरी बॉटल में कहीं पे भी देख लोगे ना, उसने हेयर ऑयल दिखाया ही नहीं है कि ये हेयर ऑयल है, बट मेजरली लोग इसे हेयर ऑयल जैसा यूज़ करते हैं। वो क्यों हुआ था ना, तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि ऐसे जो एडिबल ऑयल है उस पर 5% ही टैक्स है, ठीक है, जबकि यही बाल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे डेटा नहीं पता है, और वही बालों पे लगाने वाले ऑयल पे 12% टैक्स है, ठीक है। तो ये लोग अपना टैक्स कम करवा रहे थे, टैक्स कलेक्ट भी कम करते हो, कंज्यूमर से भी कम मांग रहे थे। वही देखो, अब ये लीगल आइडिया तेरे को आना चाहिए ना, कि तेरे को पोर्ट्रे कुछ करना ही नहीं है, जबकि उनकी हर एडवर्टाइजमेंट में विद्या बालन लंबे लंबे बाल लेके कर रही मस्ती, सुरक्षित काले मेरे बाल, पैराशूट ने किया कमाल, वैसे रासमोले बट सो भी हो, ऐसी सब चीज़ें। बट ये सब चीज़ें नहीं, तुम स्मार्ट अगर हो तो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे डैड बताते हैं, हल्दीराम्स वाले पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उन्होंने किस्सा बताया हुआ है कि कुछ पैकेजिंग के अंदर इन लोगों का टैक्स का, पहले केस में जीएसटी केस में, बहुत पहले केस में कुछ इशू चल रहा था, और इनके ऊपर आया था लाइबिलिटी, मेरे को नंबर भी नहीं पता, मतलब 100 करोड़ का या करोड़ का जो भी है, बहुत बड़ा लाइबिलिटी आया था। तो ये लोग गए थे एक बहुत बड़े सीए के पास है, नॉन नागपुर, अब मुझे नहीं पता किसके पास में। तो वो चार्ज कैसे करता था, दैट चार्ज यूज्ड टू बी पर मिनट या पर जो भी, यानी टाइम वाइज चार्ज हो रहा था, फीस, हाँ, कि भाई मैं हर 1 मिनट के लाख रुपए लूंगा टाइप, वैसा कुछ होगा, ठीक है। मीटिंग कहाँ हुई थी पता है, कार में हुई थी मीटिंग, कि वो उसने बुलाया कि अरे मैं मान लो बांद्रा से अंधेरी जा रहा हूँ, आप मुझे बांद्रा में मिल लेना, अपन अंधेरी तक केस सॉल्व कर लेंगे, ऐसा है, ठीक है। अंकल बैठे, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, उन्होंने विद इन सेकेंड्स बोल दिया कि नहीं तुम ये करो ये करो ये करो, निकल जाओगे, एंड दैट वर्कड। तुम्हारे टाइम की वैल्यू देखो खुद की, तुम ट्रैवल के समय पैसा कमा लिया तुमने, जो तुम एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, जहाँ पे भी तुम जा रहे थे, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तुम, उसके बीच में तुमने टाइम दिया किसी को और पैसा कमा लिया। तो बेटा अपने आप को उस लेवल का सीए वगैरह बनाओ, या फिर उस लेवल का इन्वेस्टमेंट बैंक का, बट वो ये वाले केस से नहीं हो रहा है, जो भी रादर देन। नहीं तो यहाँ पे कई सीए ऐसे भी होते हैं, दिन दिन रात रात भर के रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं, अपन खूब मेहनत की जा रहे, मजदूरी की जा रहे, कमाते भी होगे, मुझे नहीं पता यार, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट भाई वो तो अलग ही क्रेजी। मैंने जब ये इंसिडेंट सुना था मैं पगला गया था, बाप रे, कोई इंसान टाइम के पैसे लेता है क्या। फिर मैं जब टीचर आया तब हमारा भी वही हो गया, विथ यू आई चार्ज यू फॉर द कोर्स। मेरे पास जब कोई पर्सनल सेशन लेने आता है, तुम लोगों का नहीं, भत्तड़ में अलग से पढ़ने आएंगी तो मेरे को मैं चार्ज नहीं करता, कोर्स में इंक्लूडेड है, पर मान लो भत्तड़ का कोई दोस्त में पढ़ने आएगा तो मैं पर आर 500 रुपीज़ देता हूँ। 11-12 का 750 देते हैं उसके, और उसमें भी अगर वो बच्चा उस लायक है तो ही हम पढ़ाते हैं, तो हमको ये होता है भाई तेरे पैसे बर्बाद होनी है, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो चीज़ होती है। तो नाउ गेटिंग बैक, मुझे तो एक चीज़ बताओ तुम सोच के, पैराशूट वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा, 5% टैक्स लगे कि 12% टैक्स लगे? भाई भर तो कंज्यूमर रहा ना, कंज्यूमर से तो 5% लेगा उसको देना पड़ेगा, 12% लेगा तो उसको लेना पड़ेगा। तेरे को जितना है तूने बेच दिया ना, दे दिया गवर्नमेंट को। सुन, तूने इनपुट टैक्स रेट 1000 रुपए, तूने आगे 12% बोली, गवर्नमेंट 12% लगा किया, तेरे पास 1000 रुपये, 15,000 रुपये हो गए, तेरे पास 14 रुपये एक्स्ट्रा था, तूने गवर्नमेंट को भर दिया। गवर्नमेंट नहीं 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 तुम 25% लगाओ, तेरे पास 1 लाख रुपए आ रहे हो गए, 99,000 तूने भर दिया। एट द एंड तेरे को तो फर्क पड़ नहीं रहा। करेक्ट, जब प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, उस कारण से उसका अपसेलिंग नहीं हो जाए, उस कारण से वो ज़्यादा बिकेगा। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में फूड के ऊपर 2 तरीकों के जीएसटी है, एक होता है 5% जीएसटी, एक होता है 18% जीएसटी। जीएसटी जाता दोनों में गवर्नमेंट के पास ही, मेरे जेब में नहीं रहने वाला है। इसमें 5% जीएसटी उन लोगों को रहता है जिसको कंपोजिट स्कीम बोलते हैं, जिसमें आप इनपुट टैक्स नहीं लेते हो। मतलब अगर आपने चीज़ खरीद के आए उसमें आपने टैक्स भरा भी है अगर, तो भी आप उससे अगेंस्ट टैक्स का क्रेडिट नहीं लोगे। मतलब आप एक तरीके से कंज्यूमर हो गए हो उसके लिए, तो जो आपने पे किया उसका कोई टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। और जो 5% आपको अगेन कंज्यूमर देंगे उसका आप 5% भरोगे। एक ये होता है, दूसरा 18% है, उसमें ये हो जाता है कि आप लोगों का इनपुट का टैक्स का क्रेडिट मिलेगा आपको, आप इससे लोगे और फिर दोगे। वैसे देखा जाए
तो हम जैसे छुटकन फुटकन जो रेस्टोरेंट वाले हैं, हम लोग 5% वाला इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं उतना कैलकुलेट करने का, इतने बिल संभालने का, सब कुछ करने का। एक तो उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मेरा तो वैसे ही प्रोडक्ट 500 रुपये का है, वो 525 का हो गया टैक्स के कारण। ये अगर 18% लगाऊंगा मैं तो 590 हो जाएगा। कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा प्रोडक्ट, वो मेरे यहाँ पे आना कम कर देगा। तो वो चीज़ बिल्कुल सही बोला इसने भत्तड़ ने, उसे कंपोजिट स्कीम बोलते हैं। मेजर रेस्टोरेंट्स वो लगाती है। इनफैक्ट मेरे को अभी कल ही मैं एक शॉर्ट्स ही देख रहा था, सो आई थिंक सो कुछ क्लोथिंग के इसमें ऐसा होता है कि 1000 रुपये से अगर सस्ता क्लॉथ रहा, जो भी कपड़ा मटेरियल नहीं बोलना चाहिए, मे बी पूरा पूरा गारमेंट बोले, जो भी 1000 से कम है तो 5% है, अगर 1000 के ऊपर उसका तो 12% है। वो नहीं, वो तो सबके सब शॉर्ट्स एक ही जैसे बनाते बेटा, वो कोई बड़ी आती है, ठीक है। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दिस थिंग। तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे हो एक्टिव या जैसे भी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह रहते हैं ना, उनको फॉलो करो, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड द थिंग इज तुम्हारे इसमें इतना एक्सपोजर है, तुम्हारे फ्रेंड्स अभी से फॉलो कर भत्तड़ कर ही रही है, उसको कुछ चीज़ें पता ही है, तुम तो ऑलरेडी वो स्मार्ट है यूजिंग द फोन। तुम वही उसी जगह पे यूजिंग द फोन तुम रैंडम डांसर्स को फॉलो करके गुड, यू विल एंजॉय ऑल्सो, बट एजुकेशन भी मिल सकता है। तो दैट इज माई सजेशन, अप टू यू। बचा मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये शॉर्ट्स वॉर्ट से मिला हुआ है, अब वो चीज़ें ठीक है। चलो नाउ गेटिंग बैक टू आवर स्टडीज फाइनली नाउ। यस, अब देखो अपन लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो कल का पूरा सेशन अपन एक धीरे धीरे क्वेश्चन ही करने वाले। अभी आज के सिर्फ एक ही क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, हाँ, बट उसके पहले ये अब बेटा देखो इनपुट जीएसटी रेट जो भी रहता है, जीएसटी भी ना क्या होता है, अब उसे जो टैक्स स्लैब्स ये देख लो, समथिंग कॉल्ड 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है ना। इनमें से ही कोई टैक्स स्लैब रहेगा। अब इसमें भी क्या होता है बेटा, 3 तरीके के टैक्सेस होते हैं। एक होता है, कहाँ गया भाई, डीलर सप्लाई हो गया, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ये दो कब लगते हैं, जब आप लोग विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट चलते सेलिंग करते हो, परचेज जाते क्या वहीं पे आप सेल कर, यानी फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र में बेच रहे हो तो क्या लग जाता है आप लोगों को इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी का होता है स्टेट जीएसटी, ठीक है। अब देखो अगर 5% आपका टैक्स रेट था तो दैट डज नॉट मीन कि 5% ये और 5% ये, नो, दैट मीन्स 2.5% एंड 2.5%। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। आईजीएसटी कब लगता है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो कब लगता है जब आप लोग इंटर स्टेट सेलिंग करते हो, मतलब हमने महाराष्ट्र से कर्नाटका में बेच दिया माल, ठीक है। अब देखो जो एसजीएसटी होता है ना, उसका जो अमाउंट मनी जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है। महाराष्ट्र में सेलिंग हुआ, मान लो टोटल मिला के टैक्स 100 रुपये का हो रहा था, तो 50 रुपये अपने एकनाथ शिंदे के जेब में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का जाएगा। अब बचाओ 50 रुपये मोदी भाई के जेब में नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का जाएगा। तो जब ये एकनाथ शिंदे वाली गवर्नमेंट के पास जो आया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में खर्चा करके स्टेट को डेवलप करेगा। और यही पैसा जो मोदी भाई के पास में आया हुआ है, वो थोड़ी बोलेगा अरे महाराष्ट्र का चलो महाराष्ट्र का भेजता हूँ, उसको कोई करता हूँ, नहीं। उसको जब लग रहा है कि अभी चेन्नई में बहुत तूफान वगैरह आ गए, अपने को खर्चा लग रहा है, तो वहीं से निकाल के करेंगे वो लोग। रोड डेवलपमेंट करना है तो वो, अब हाँ इसमें ये चीज़ें ज़रूर हो जाती है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र की तरफ से जीएसटी सबसे ज़्यादा जाता है। एक तो बड़ा स्टेट है, ऊपर से इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो भी हो, रिच भी हो, मुंबई तुम्हारे इंडस्ट्रियल कैपिटल्स में से एक है, मगर जो भी रीजन से, तो हो सकता है कि वो लोग मेजर खर्चा यहाँ करते हो, बट कहीं पे वो लायबल नहीं है। अभी पॉलिटिकल वगैरह भी आते होंगे तो मुझे पता नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना में अभी कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस नहीं कौन से, कांग्रेस ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस बार, हाँ अभी, हाँ जो पहले था ना नॉन बीजेपी वाला है, तो वो होता होगा कि भाई ये तो अपने वाले नहीं है, इनकी बैंड हो जाते हैं, वो पॉलिटिक्स है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये तुमको समझा। जो आईजीएसटी में क्या होता है बेटा, आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलता ही है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जब पैसा होता है वो फिर जिसने बेचा था उसको बाट में देती है। बट अपन उतने कॉम्प्लिकेशन में अभी जा नहीं रहे, अभी हम सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये बताता हूँ मैं कैसे डायग्राम बना के सॉल्व करता हूँ। मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू डीलर बी। देखो मैन्युफैक्चरर ए सेल्स इज टू डीलर
बी फॉर 12,500, ठीक है ना। तो देखो एक बार के लिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो गई थी 12,500, भाई की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई अभी के लिए 12,500। अब आगे उसने टैक्स दिया हुआ, चलो आगे दिया होगा, डीलर बी सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 1500 का प्रॉफिट, ठीक है ना। अब देखो भाई ने बेचा कंज्यूमर को 1500 प्रॉफिट, मतलब ये हो जाएगा 12,500 1500 मतलब 14,000 हो गया, ठीक है ना। तो भाई के लिए वैसे कॉस्ट प्राइस अभी लग रही है कितनी 14,000, बट नहीं, रुक जाओ, भाई ये आखिरी था, उसको टैक्स भरना पड़ना है, तो रुक जाते, चलो देखते हैं। ऑल द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मतलब महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में हुआ हुआ है, ठीक है ना। और जीएसटी का रेट है 6%। अब मेरे को पता नहीं इसने क्या पूछा है, मैं अपना पूरा ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं जीएसटी कितना है 12% है, नहीं 12% है ना, 12 लिखा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो 12,500 में से जो 12% जो था, तो ये इनपुट टैक्स कितना हो गया 12% ऑफ ये हो गया बेटा, ठीक है ना। तो 12,500 का 12% करोगे तो 1,500 रुपये आ रहा है, फाइन। अब ये 1,500 रुपये जो हुआ है ये बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड होगा। कौन सी चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा बेटा, CGST एंड SGST, ठीक है ना। ये इनपुट CGST है, ये भी इनपुट CGST, नहीं ये इनपुट, ये आउटपुट वाला है, सॉरी, हाँ ये पेबल टैक्स है, ठीक है ना, अभी के लिए डायरेक्टली। तो देखो ये पेबल CGST कितना हो रहा है 750, ये कितना हो रहा है SGST 750, ठीक है। तो भाई अगर पूछा जाए मैन्युफैक्चरर ए को इसके ऊपर कितने की टैक्स लाइबिलिटी है, इसको कितना टैक्स भरना है, तो भाई को 1,500 रुपये भरना है। इसके ऊपर कितना टैक्स लाइबिलिटी ऑफ CGST है तो 750 की है, कितनी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ SGST है तो 750 रुपये। अब ये बंदे का देखते हैं। अब देखो इसका इनपुट GST कितना हो चुका है मेरे लिए पूरा का पूरा 1,500 था, ठीक है ना, करेक्ट। इससे 12.5% यही हो, 12% यही हो रहा है ना, उनको देखना तो एक बार के लिए, हाँ वही हो रहा है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें थी, वो बात की बात है। अब इसने अगेन 12% लगाया, 14,000 के ऊपर 12% लगाना पड़ा तुम्हारे को, तो बेटा वो आ गया 1680, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए बिल प्राइस कितना हो जाएगा, कितना इसमें पे करना होगा पूरा पूरा 14,000 प्लस 1680, मतलब 16 नहीं 15,000 ना, 15,680 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसको इतने में पड़ा हो माल। अब ये बंदे का देखो, इसके लिए ये तो इनपुट था जब आउटपुट टैक्स कितना हो गया इसका 1680 है, तो टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा 1680 माइनस 1,500 रुपये हो जाएगा, मतलब 180 ना पगली 180 रुपये हो जाएगा, जिसके दो भाग रह गए, पेएबल टू CGST एंड SGST, तो 90 रुपये भरने पड़ेंगे। अब अगर मैं पूछूं आपसे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्लस ये 840 रुपये कलेक्ट हुआ है, सही हाँ, और स्टेट को ये प्लस ये उनको भी 840 रुपये कलेक्ट हुआ है। टोटल मिला के कितना टैक्स हुआ था, तो ये चारों का सम। बताओ कंज्यूमर को कितने में पड़ा है, तो इतने में पड़ा है। चलो अब एक एक करके ना अपना क्वेश्चन देखते हैं वहां पे, तो एक सेकंड। पहला अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो डीलर बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, तो 90 रुपए। देखो उनका आंसर 90 रुपये आ रहा है क्या, पहले वाले का, ये देखो नीचे 90 रुपये आ रहा है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना आ रहा है 750 प्लस 90 840 रुपए, देखो वही आया है क्या, हाँ। द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन 15,680, देखो वही आया है। समझा ये चीज क्या हुआ है। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले बस एक ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो विद मेकिंग दिस डायग्राम, बस यही करो, कोई होमवर्क नहीं है इसका भी। अपन लोग कल इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। सैटरडे को आपका क्लास रह सकता है बेटा, हाईली लाइकली है, क्योंकि मैं आगे छुट्टी देने वाला हूँ, तो मैं सैटरडे को क्लास लूंगा तुम्हारा मोस्ट लाइकली। क्या बच्चा, शायद मेरे बैग में है।
नहीं बेटा, मेरा रजिस्टर्स वगैरह वो पहले रखते थे, वो खत्म हो गए, फिर मैं लिए ही नहीं अच्छा। हाँ क्या बोलते तू, क्या रहेगी क्या? अकाउंट से मुझे पता नहीं, सर से पूछा था बेटा। ये समझ गए गाइस? अब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है ना? जेन्युइनली स्पीकिंग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेजरली यहाँ पे भूमिका को सीए करना है, तेरे को बिजनेस करना है, तेरे को भी जो भी पढ़ना है तेरे को ये आगे काम में आने ही वाला है। एक बार करें एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से ट्राई करना, उसके आगे मत करना। सोल्यूशन मत देखना होगा क्योंकि उनका सोल्यूशन बहुत थियोरेटिकल है, बड़ा बड़ा है, अपना बहुत फैला हुआ सोल्यूशन है, ठीक है ना? अपने डायग्राम के थ्रू इसलिए करते हैं, यही सब चीजें दिख जाती है। फिर जो इंसान रटता है ना उसको बहुत परेशानी आती है फिर चीजों की, कि भाई ये करना, ये करना। यहाँ पे तुमको जो समझ में आ रहा बनाया जाओ, वहीं से निकलते रहेगा आंसर। एक बार के लिए बस एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करना सीरियसली। ये नहीं सेम है ना, उसके आसपास का ही होगा।
यानी वो हो सकता है 4 लोग और बीच में ऐड कर दियो, टैक्स रेट चेंज कर दियो, पर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट ही है नेक्स्ट वाला। जेन्युइनली अच्छा चैप्टर है बेटा ये। और एक इसका बाद वाला का जम गया ना तो अपने आप को अभी के लिए तो सीए मान लेना, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। चलिए, सी यू टुमारो, बाय गाइस।